ना मस्जिद की बात हो ना सिवालों की बात हो, प्रजा बेरोज़गार है पहले निवालों की बात हो। ना मस्जिद की बात हो ना सिवालों की बात हो, प्रजा बेरोज़गार है पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते हुए किसान से है। दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रियल डायमंड पर। दोस्तों, अभी जो मैंने ये लाइनें कही है, ये लाइनें हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। जी हाँ, एक ऐसे महान विचारक, एक ऐसे महान प्रेरणा स्रोत और सूर्य पुरुष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनके विचारों पर आज की युवा पीढ़ी चलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, विचार ही हमारे संपूर्ण जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं, और ख़ासकर विचार जब किसी युग पुरुष के हो, किसी महान आत्मा के हो, किसी महान पुरुष के हो, तो वो विचार निस्संदेह हमारे जीवन में क्रांति घटित करते हैं। दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा कि विचारों को पढ़ने मात्र से, बोलने मात्र से कुछ नहीं होता। विचारों पर अगर हम चलें तो हमारे जीवन में क्रांति होती है, हमारे जीवन में बदलाव होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों का अध्ययन करेंगे, उन्हें मनन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उन विचारों पर चल सकें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कही थी कि अगर आप मन से स्वतंत्र हैं तो वास्तव में आप स्वतंत्र हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप मन से स्वतंत्र हैं तो आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। दोस्तों, आप सोचेंगे कि ये कौन सा विचार है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज हम आज़ाद हैं और शारीरिक रूप से भी हम आज़ाद हैं और हम मानसिक रूप से भी आज़ाद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम गहराई से सोच कर देखें तो आज हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, एक दिमागी रूप से हम आज भी दूसरों के गुलाम हैं। चाहे वो दूसरों की बातें हो, चाहे वो हमारी परंपराएं हो, हमारे रीति रिवाज हो। देखिए दोस्तों, रीति रिवाज निभाना अच्छी बात है, उन पर चलना अच्छी बात है, लेकिन जब रीति रिवाज हमारे रास्ते में बाधा बने तो हमें उन रीति रिवाजों को बदल देना चाहिए। ऐसे ही विचार थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के, और देखा आपने कि किस तरह से एक मात्र व्यक्ति ने संपूर्ण देश को ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि संपूर्ण भूगोल को प्रभावित किया, उस पूरे पृथ्वी लोक को प्रभावित किया। दोस्तों, ये विचार देखने में, सुनने में बड़ा ही सरल लग सकता है, बड़ा ही आसान सा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में मैं कहूँगा कि अगर इस विचार को हम गहराई से सोचें, समझें, तो इस विचार से आगे या पीछे या इस विचार के अलावा और कुछ भी शेष नहीं बचता। हम तभी स्वतंत्र हो सकते हैं असल में जब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। देख लीजिए, जैसे आजकल हमारे मन में विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं कि यार मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं कोई अच्छा काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, या वो फला व्यक्ति इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसे अवसर मिले, उसके पास पैसा था, उसकी किस्मत अच्छी थी। इस तरह के थॉट हमें बंधन में बांधे हुए हैं। यही तो हमारी मानसिक गुलामी है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। दोस्तों, अगर हम इस मन के विचारों से जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, जब हम आज़ाद हो जाएंगे, तो निस्संदेह हम इस आकाश में, इस खुले आकाश में अपने पंखों के साथ उड़ान भरना शुरू कर देंगे। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल सफलता की अपनी कहानी लिखनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें सफल होना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, निरंतर पढ़ते रहना होगा। ऐसा मानना था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। इसी वजह से, इन्हीं विचारों की वजह से वो आज तक के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान बने। पढ़ने से ही आदमी के मस्तिष्क के द्वार खुलते हैं, उसे नया सवेरा दिखाई देता है, उसे नया प्रकाश दिखाई देता है। दोस्तों, आज के दौर में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, आप उनकी जीवनी पढ़ें, आप उनके जीवन के ऊपर नज़र डालकर देखें, उनकी दिनचर्या देखें। दोस्तों, चाहे वो एलोन मस्क हो या
कोई भी महान व्यक्ति या कोई भी सफल व्यक्ति, उनकी एक हैबिट ज़रूर है कि रोज़ाना स्टडी करते हैं, रोज़ाना नई नई किताबें पढ़ते हैं, रोज़ाना वो अध्ययन करते हैं। एलोन मस्क रोज़ाना एक किताब पढ़ देते हैं। महान व्यक्ति बिल गेट्स साल में 50 से भी ज़्यादा किताबें अध्ययन कर देते हैं। और दोस्तों, हम और आप कितनी किताबें पढ़ते हैं? हमें पढ़ने का शौक ही नहीं होता या पढ़ने का मन नहीं करता। दोस्तों, मैं आपको कहूँगा कि आपकी जो स्कूली किताबें हैं, आपकी जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, आपकी जो कॉलेज की बुक्स हैं, उनके अलावा भी एक बहुत ही बेहतरीन किताबों की दुनिया है। एक बार उस दुनिया में चले जाइए, आपके मस्तिष्क के, आपकी मान्यताओं के, आपकी धारणाओं के सारे द्वार टूट जाएंगे और मस्तिष्क के नए द्वार खुलेंगे जो आपके अंदर नई चेतना लेकर आएंगे और वो आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा देंगे और वो आपको सफलता की चरम सीमा तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हमें हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने सदैव मानव को अध्ययन करने की प्रेरणा दी है। आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप कमेंट करके हमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विचार जरूर साझा करें ताकि आगे आने वाली वीडियो में आपके नाम सहित हम उस विचार को पूरी ऑडियंस तक पहुंचा सकें। जय हो, जय हिंद। दोस्तों, रियल डायमंड चैनल आपके लिए लेकर आया पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज एंकरिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग का 1 महीने का बड़ा ही बेहतरीन कोर्स। और अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। धन्यवाद।